जैसा कि आप सबको पता है, बीसीसीआई के सचिव जय शाह को हाल ही में निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन चुना गया। आपको बता दें, आईसीसी को चलाने वाले वो अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। जय शाह पर कई बार सोशल मीडिया पर मीम्स बने और उन पर आरोप भी लगाए गए, लेकिन अहमदाबाद से लेकर आईसीसी प्रमुख बनने तक का सफर उनके लिए बड़ा दिलचस्प रहा। उनके अंदर एक अच्छे लीडर की झलक दिखती है और उन्होंने इन कुछ सालों में बहुत कुछ सराहनीय काम किए हैं। कुशल क्रिकेट प्रशासक, कामयाबी व्यवसायी, हनुमान जी के भक्त और अनुशासित जीवन जीने वाले शाह ने अपने ही ढंग से अपनी छाप छोड़ी है। उनके अंदर भारतीय क्रिकेट में 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक 27 अक्टूबर 2022 जब भारतीय महिला क्रिकेटरों को पुरुष की सम्मान फीस देने का ऐलान हुआ, और दूसरी 28 जनवरी 2023 जब महिला प्रीमियर लीग WPL के लिए खिलाड़ियों की बोली लगी। IPL ने अगर विश्व क्रिकेट का चेहरा बदला तो पुरुषों के बराबर फीस और WPL ने महिला क्रिकेट में नई क्रांति ला दी, जिसका श्रेय जाता है बीसीसीआई की मौजूदा सचिव अमित भाई शाह को। इससे पहले महिला क्रिकेटरों को बीसीसीआई में खास महत्व नहीं मिलता था, लेकिन जय शाह ने 27 अक्टूबर 2022 को ऐलान किया। भेदभाव मिटाने की दिशा में बीसीसीआई ने पहला कदम उठाया है। हम बोर्ड से अनुबंधित महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की नीति लागू कर रहे हैं। इसके जरिए हम क्रिकेट में लैंगिक समानता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। जय शाह को हाल ही में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वो इसका विधिवत कार्यभार 1 दिसंबर 2024 को संभालेंगे। वो इस पद पर पहुंचने वाले 5वें भारतीय होंगे। उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 22 दिसंबर 1988 को पैदा हुए जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोनल शाह के पुत्र हैं। गुजरात से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले शाह ने राज्य के ही निर्मा विश्वविद्यालय से बीटेक में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने कॉलेज के मित्र ऋषिता पटेल से फरवरी 2015 में शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं। करीबी बताते हैं कि वो हमेशा अनुशासित और सामान्य रहना पसंद करते हैं। जय शाह का ध्यान अपने कार्यकाल के दौरान सुधारों पर केंद्रित रहा है। उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी रणजी समेत अन्य घरेलू टूर्नामेंट में खेलना अनिवार्य कर दिया। इसी वजह से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन पर रणजी नहीं खेलने पर कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा शाह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर सीमित ओवरों के साथ ही टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने में लगे हैं। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया। इसमें आईसीसी की ओर से जय शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी क्रिकेट को शामिल करवाया। शाह का अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनवाने में अहम योगदान रहा। जय के क्रिकेट की प्रशासनिक करियर की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई, जब वो अहमदाबाद केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी सदस्य बने। वो वर्ष 2023 में जय शाह ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में संयुक्त सचिव बने। 2025 में बीसीसीआई के वित्त और मार्केटिंग कमेटी के सदस्य बने तो सितंबर 2019 में बीसीसीआई सचिव चुने गए। 2021 और 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपको बता दें, वायर वेबसाइट के अक्टूबर 2017 में एक लेख प्रकाशित किया गया, जिसमें जय शाह पर आरोप लगाया गया था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने और उनके पिता के भाजपा अध्यक्ष रहने की वजह से उनकी कंपनी का राजस्व 16,000 गुना बढ़ गया। हालांकि जय शाह ने आरोपों को निराधार बताते हुए द वायर के संपादक समेत 7 लोगों के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया को 2 बार विश्व कप जिताने वाले पूर्व मुख्य कोच जॉन बुचानन का मानना है कि जय शाह जैसी नेतृत्व क्षमता वाले प्रशासक कम ही होते हैं। उन्होंने जय शाह को आईसीसी अध्यक्ष बनाए जाने पर उम्मीद जताई है कि वो क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको बता दें, बीसीसीआई के सचिव के तौर पर जब वो किसी इंटरनेशनल कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उन्हें करीब 84,000 रुपए प्रतिदिन, और जब कोई बैठक भारत में होती है तो उनमें करीब 40,000 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। विमान यात्रा के लिए उन्हें बिजनेस क्लास के टिकट मिलते हैं जब कोई मीटिंग नहीं होती है, लेकिन वो देश के भीतर कहीं भी यात्रा पर होते हैं तो उन्हें रुपए 30,000 प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलता है। देश में या बाहर जहां भी वो ठहरते हैं, उनकी शानदार व्यवस्था बीसीसीआई ही करता है। बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को कोई निश्चित वेतन नहीं देती, लेकिन विभिन्न भत्तों से उनकी भरपाई करती है। क्रिकेट के अलावा जय शाह परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेटवर्थ करीब 124 करोड़ रुपए हैं।